मैं डॉक्टर A.K. चौधरी, एलन मेडिकल कॉलेज से डायरेक्टर। आज आपको कुछ ऐसी बीमारियां के बारे में बात करना चाहता हूं जो अक्सर ठंड के दिनों में होती है। ठंड वैसे तो कहते हैं अच्छा मौसम होता है और इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, उसमें भूख भी अच्छी लगती, नींद भी अच्छी आती, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन चूंकि बाहर का तापमान कम होता है और अंदर का तापमान ज़्यादा होता है, सडनली अगर आप बिस्तर छोड़ के बाहर निकल आए तो आपकी नाक बहने लगती है। ये नाक अपने आप बहती है, थोड़ी सी ठसका आके वो नाक साफ हो जाती है। कभी कभी ये ठसका थोड़े थोड़े ठसके होते हैं और जिससे कि हमें उसको बोलते हैं नेगिंग कफ, माने हमको नाक को या गले को साफ करने के लिए कुछ खांसी आती है, उसको बोलते हैं। इसको सिर्फ तापमान के अंतर से होता है। कभी कभी अगर हमको एक आध दो दिन में अगर नेगिंग कफ नहीं ठीक हुआ है और एक हफ्ता अगर लग गया है तो हमें ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो होता है, पसीना आता है और खांसी के साथ साथ हमें नाक से बलगम भी निकलता रहता है। ये बीमारी को मेडिसिन में बोलते हैं कि आप इसका इलाज 7 दिन में करो या ना करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगी, सेल्फ लिमिटिंग होता है ये। लेकिन अगर ये लगातार 7-8 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, उसको हम क्रॉनिक कफ बोलते हैं। 8 हफ्ते या 8 हफ्ते से ज़्यादा अगर कोई खांसी आ रही है, सर्दी हो रही है, तो इसको हम कफ बोलते हैं, क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ के बहुत से कारण हो सकते हैं। कभी कभी हमको ये खांसी जो 8 हफ्ते चलने वाली, उसमें नींद भी नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब होती है। रात को हम अगर पेशाब भी लगती रहती है तो सडनली उठ के बाहर निकल आते हैं और सांस में तकलीफ़ होती है। अब सांस में तकलीफ़ के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम बताएं, सिगरेट पीने वाले लोग जो कमरे के अंदर सिगरेट पीते हैं और कभी कभी उनमें हम जो सब सोते रहते हैं तो उनको पैसिव स्मोकर कफ आ जाता है। माने धुआं और सांस तो दूसरा बीड़ी सिगरेट पी रहा है, लेकिन घर में जो भी उस कमरे में रहने वाले उनको खांसी आती रहती है, जो सिर्फ स्मोक एलर्जी होती है, या इसको बोलते हैं स्मोकर्स कफ, जो बीड़ी सिगरेट पीने वालों को होता है। कभी कभी ये हमें खांसी के साथ साथ मुंह में खट्टा पानी आ जाता है। माने अगर हमें एसिडिटी है और हमें मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, इसका मतलब है हमें रिफ्लेक्स डिसऑर्डर हो रहा है, GERD बोलते हैं। माने पेट का एसिड ईसोफेगस के नीचे वाले हिस्से में आ जाता है और वहाँ हमको उसको स्फिंक्टर को ख़राब करता है और बार बार हमारे खट्टा मुंह हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का एसिडिटी का कारण भी हो सकता है कि हमें कफ आ रहे हों। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि तकिया को 30 डिग्री पे आप लेटें, माने सिर वाला हिस्सा ऊपर रखें तो कम से कम एसिड ऊपर मुंह तक नहीं आएगा, नीचे के नीचे निकल जाएगा और एसिड की कोई दवाई खा सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक ब्लड प्रेशर की गोली लोग लगातार खाते हैं। कुछ गोलियां होती हैं ब्लड प्रेशर की गोली, जिनके लगातार सेवन करने से हाथ पैर में सूजन और कफ आता रहता है। कफ माने ठसके तरीके आते रहते हैं। हम इसको इसलिए बोलते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराएं और अगर ऐसा कफ हो रहा है तो उसको निकलवा दें, दूसरी बदलवा के दवाई ले लें। कभी कभी कुछ दवाइयों के सेवन से भी हमें तकलीफ़ होती है, जैसे क्रॉनिक हम दवाइयाँ जो खाते रहते हैं, उन दवाइयों के एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से भी हमें खांसी आती रहती है और हमें इलाज कराना पड़ता है। ठंड के दिनों में अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों की नाक बहती रहती है, बड़ों की भी नाक बहती रहती है, वो 24 घंटे रुमाल से अपनी नाक साफ करते रहते हैं। इसका मतलब है कि जो साइनस हैं आपके नाक के आजू बाजू वाले, फ्रंटल साइनस, नेजल साइनस, मैक्सिलरी साइनस जो होती है, उनमें इन्फेक्शन हो गया है और नाक साफ करते रहते हैं। कभी नाक टेढ़ी भी अगर हो जाती है, नाक का बीच का ऐसा टेढ़ा होता है जिसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, उससे भी कभी कभी जो कफ रहता है पीछे भरा रहता है। जैसे हम लेटते हैं कफ हमारे गले में आ जाता है और उसको हम खांसी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। माने ये छोटी छोटी बीमारी हैं, लेकिन सांस की बीमारी अक्सर आपने देखा होगा दमा या अस्थमा वाले मरीजों को ठंड के दिनों में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे लंग्स में जो है वो सिकुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी एक्सचेंज नहीं हो पाती है और हमें उसकी सांस की गति को ठीक करने के लिए हृदय की गति बढ़ती रहती है और सांस की गति बढ़ती रहती है। ये अस्थमा भी हमारे किसी पराग कणों से होता है, कभी कभी किसी एलर्जी से होती है, कभी कोई फंगस भी ग्रो होता है घर में, या कभी कभी स्मोकर से भी होता रहता है, या कभी कभी हम जैसे कफ आ रहा है, कोई एलर्जी लग रही है हमको किसी को दवाइयों से, गर्म कपड़ों से, घर में जो आप जलाते रहते हैं उसके धुएं से भी, या घर में जो पोंछे लगाते रहते हैं
एंटीसेप्टिक पहुँचे, उससे भी हमारे सांस की बीमारी हो जाती है। कभी कभी ये कफ अगर हमारा लगातार जम जाता है, जैसे 8 हफ्ते से ज़्यादा आ रहा है और कभी कभी उसमें खून आ जाता है, तो खून आने का मतलब ये है कि आपको अलार्मिंग दे रहा है कि आपके लंग्स में या तो टीबी हो रही है या लंग्स में कैंसर हो रहा है। तो अगर 40 साल से उम्र के बाद में अगर हो रहा है तो हमें जांच जरूर कराना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि जिनके सांस हृदय फैल जाते हैं या हार्ट फेलियर जहाँ होता है उनको भी खांसी आती है, क्योंकि दाहिने तरफ के फेफड़े में पानी भर जाता है और उस पानी के कारण हमें खांसी आती रहती है। तो हृदय की जांच भी कराना चाहिए ताकि हमें कोई पानी नहीं भर रहा हो, माने बैक फेलियर या पंप फेलियर बोलते हैं, उससे हमें कभी कभी हमको लगातार खांसी आती है। हमें अपने फेफड़ों की जांच, हृदय की जांच, पेट की जांच, एसिडिटी की जांच के कराना चाहिए और ब्लड प्रेशर की जांच कराना चाहिए कि किसी इस कारण से तो कहीं हमारे नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि लगातार खांसी आने से हमारे लंग्स में जो नसें जाती हैं, जो सांस की नली होती है, फैल जाती हैं, या उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं या ब्रोंकिएक्टेसिस बोलते हैं, माने नली फैल के वहाँ कफ जम जाता है और हमें लगातार खांसी आती रहती है और हमें उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमको भूख कम लग रही है, खांसी लगातार आ रही है, वजन घट रहा है, शाम को सर पे पसीना आ रहा है, तो हमें कहीं टीबी तो नहीं है, या वजन घटता जा रहा लगातार, किसी और कोई कारण से अगर कोई आपने डाइटिंग नहीं कर रहे हैं और वजन घट रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो टीबी के लक्षण हो सकते हैं। आजकल कई बार हम लोग खड़े खड़े होकर खाना खाते हैं, जल्दी में रहते हैं, जल्दी में हमने खाना पानी पिया, तो कभी कभी वो हमारा अन्न फूड पाइप में न जाके सांस की नली में चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, और जब तक हम वो विंड पाइप को खांस के बाहर नहीं निकाल देते तब तक लगातार खांसी आती रहती। ऐसी कुकर खांसी, पहले बहुत कुकर खांसी हुआ करती थी, लगातार 6-6 हफ्ते तक खांसी आती रहती थी और आँखों में खून आ जाया करता था, लंग्स कभी कभी ख़राब हो जाया करते थे और सांस की नली या हर्निया हो जाया करते थे। लेकिन अब जब से टीकाकरण चालू हुआ है, कुकर खांसी का टीका लगना चालू हुआ है, तो कुकर खांसी होना बंद हो गई है। हम अक्सर कभी कभी जैसे साइंटिस्ट ने देखा हो कि किसी प्रयोगशाला में काम करते होते हैं, उसमें केमिकल फ्यूम्स उठती रहती हैं। हमारे कभी कभी देखते हैं घर में अगर मच्छर मारने के लिए कोई बहुत से फ्यूम्स डालते रहते हैं, उससे हमें खांसी होती रहती है। अक्सर फंगस भी, बरसात के बाद फंगस हमारे घरों में जहाँ सीढ़न रहती है वहाँ फंगस ग्रो हो जाता है, और वो फंगस, क्योंकि पहले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो पाता था, लेकिन आजकल वायरल और फंगस, कोविड के बाद, माने कोविड-19 की बीमारी के बाद हमारे लंग्स में और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में कमजोरी आ गई। हमारे लंग्स कमज़ोर हो गए, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा डिप्रेस हो गया, हमें रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई, तो हमें अपने लंग्स का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आपने अभी सुना होगा श्रीमाननी जाकिर हुसैन साहब, इतने बड़े मैस्ट्रियो तबला वादक थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनको इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ हो गई और वो शांत हो गए। उम्र ज़्यादा नहीं थी, 70-72 साल के थे। तो ध्यान रखना है आपको, जब तक आप खुद ध्यान नहीं रखेंगे, इलाज नहीं कराएंगे, समय पर देखेंगे नहीं, तो ज़रूरी होता है। इलाज के लिए, जांच के लिए हम अक्सर बोलते हैं जांच की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा सा हमें अगर खून की जांच करा लें, दमा की बीमारी हो तो एक्सरे करा लें, टीबी की बीमारी हो तो थूक की जांच करा लें, ब्लड प्रेशर किसी दवाई का ना हो तो करा लें, अगर एसिडिटी हो रहा तो दवाई करा लें। अदरवाइज़ दादी नानी के जो नुस्खे हुआ करते थे, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, मुंह में लौंग रख लीजिए, मुलेट करके चूसते रहिए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और जब भी आप खांसते हैं तो कम से कम कपड़े को, एक रुमाल को मुंह पे रखिए, जिससे वो आपका जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 2 मीटर तक फैलता है वो दूसरे को ना फैल जाए। आप अपनी सुरक्षा रखिए, लेकिन साथ साथ अपने घर में, पड़ोसियों की, दोस्तों की, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ सुरक्षा रखिए। जैसे कोविड में हम लोग पहले नमस्ते बोला करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, ऐसे ही अभी हमको करना पड़ेगा जब तक आपकी खांसी ठीक नहीं हुई है। आप दोस्तों, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आपको समझने के लिए जैसे बोलते हैं कि क्या करना चाहिए अगर एसिडिटी हो रही है, तो हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी बहुत पीते रहते हैं, लोग कॉफ़ी पीते रहते हैं, कुछ सीड्स खाते रहते हैं, उनका सेवन कम करना पड़ता है, सिगरेट का मात्रा कम करना पड़ती है, शराब की मात्रा कम करना पड़ती है। दोस्तों, आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो हमारा देश है। इसलिए मैं आपसे विनयपूर्वक निवेदन करता हूं कि आप अपने सर्दी खांसी का ध्यान रखें और जिन जिन भी बातों को मैंने बताया उनका ध्यान से सेवन करें। धन्यवाद।